नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। हम सब देख पा रहे हैं कि 15 अगस्त 2026 आने को है, यानी 21वीं सदी का 26वां साल और उसका 8वां महीने का 15वां दिन। समझो इस बात को, यानी हम हमारे भारत देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। यानी भारत को स्वतंत्र हुए 80 साल हो चुके होंगे 15 अगस्त को, और स्वतंत्रता पाने के बाद 80 साल बीत चुके हैं। कह दूं तुम आपको, वही सीआईडी वाली बात है ना। बात को समझो, यानी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, उसके बाद भी हमारी मेंटलिटी, हमारी सोच इतनी छोटी है, इतनी निम्न है कि मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। हमारी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो मुझ में भी होगी, क्योंकि मेरे से और आपसे मिलके ही ये समाज बनता है, ये देश बना हुआ है। हमें अपने अंदर की कमियां, हमें अपने अंदर के कुछ विकारों को दूर करना होगा, तब जाके ही हम एक अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे। हमारा देश भारत महान तो है, लेकिन महान लोगों से नहीं भरा हुआ है। महान बनने के कुछ तरीके होते हैं, महानता के कुछ वादे होते हैं। समझो इस बात को, एक रिलेशनशिप, एक शादी, एक मैरिज, एक विवाह कब जाके सक्षम होता है, कब जाके सही साबित होता है, जब दोनों पति और पत्नी एक दूसरे के समकक्ष हो, एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे को बराबर का सम्मान देते हो, एक दूसरे को बराबर का प्रेम देते हो, तब जाके ही उनका विवाह संपूर्ण कहलाता है, तब जाके ही उनका जीवन खुशहाल से चल पाता है। जब बात केवल दो लोगों की हो तभी हमें बराबरता चाहिए, तो समझो ये देश तो 150 करोड़ लोगों से भरा हुआ है। अगर इसी में समानता नहीं होगी, इसी में एकता की भावनाएं नहीं होगी, तो ये देश महान कैसे बनेगा, ये देश विश्वगुरु कैसे बनेगा। हम आज विश्वगुरु होने का दावा तो करते हैं, बात तो क्या करते हैं, लेकिन उसकी ओर कदम नहीं उठाते। क्यों? क्या वाकई में विश्वगुरु नहीं बनना है तुम्हें? क्योंकि विश्वगुरु केवल कह देने मात्र से विश्वगुरु नहीं बना करते। विश्वगुरु का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ ज्ञान है, हमारे पास कुछ प्रेम है, जो हम देश दुनिया को बांट रहे हैं। और यहां तो हम आपस में ही लड़ लड़ के मर जाना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं। अरे आज से सालों पहले जब देश आजाद हुआ, और आजाद के टाइम पे हमें यह रियलाइजेशन हुआ कि देश को एक कानून की जरूरत है, और उस कानून देने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने एक कानून तैयार किया, और इतना अच्छा कानून तैयार किया कि हम सब उसके छत्रछांव में आज जी रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस टाइम कहा था, क्या कहा था, सुनना मेरी बात को। अगर हम हमारे देश को, अगर हम हमारे समाज को एक साथ आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, हम समानता स्थापित करना चाहते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको शिक्षा की। और जिस दिन ये भारत देश 20% भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझ जाएगा, देखो मैं समझना इसलिए बोल रहा हूं कि मानना और समझना दोनों अलग अलग पहलू है एक ही सिक्के के। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते तो बहुत ज्यादा लोग हैं, 20% से भी ज्यादा, लेकिन समझते नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरे लिए मेरे सामने नतमस्तक हो जाओ और मेरी पूजा पाठ करो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बस एक ही बात कही थी, क्या? कि तुम मेरे जो विचार है उनके सामने नतमस्तक हो जाओ और उन विचारों को अपनाओ, अपने जीवन को उन विचारों से भर दो, उन मेरे ज्ञान से भर दो। उनके विचार क्या थे? शिक्षित बनना, शिक्षा प्राप्त करना, पूरे देश को शिक्षा देना, पूरे देश को अच्छी शिक्षा देना, समानता का व्यवहार करना। और अभी भी वैसा ही मैं देख पा रहा हूं कि बाबा साहब को मानने वाले उनकी पूजा पाठ करने तक उतर जाते हैं। बाबा साहब पूजा पाठ नहीं, देखो सम्मान करना अच्छी बात है, क्योंकि मूर्ति तुम बना रहे हो, लोगों को प्रेरित कर रहे हो, अच्छी बात है, बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ में शिक्षा भी ग्रहण करो और लोगों को शिक्षित भी बनाओ।
समझे, जय भीम बोलने मात्र से शिक्षा आ नहीं जाती। ठीक वैसे ही भगवान की भक्ति करने से भी शिक्षा नहीं आती है। भगवान की भक्ति तुम जन्म लेके और मर जाओ तब तक कर लो, तुम्हें कोई भी ना डिग्री नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। समझ आई मेरी बात? शिक्षा तुम्हें प्राप्त करनी ही पड़ेगी, संघर्ष तुम्हें करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलना। चाहे तुम जय श्री राम बोलना, चाहे जय शिव शंकर बोलना, चाहे जय भीम बोलना, तीनों की जय बोलने से कुछ नहीं होगा। मेहनत केवल तुम्हें करनी पड़ेगी। और इस लड़ाई के अंदर जीतेगा वही जो शिक्षित होगा। आप लोग एक बात फिर नोट करना, आज वही लोग अपना ओरा बना पा रहे हैं, अपना एक स्थान बना पा रहे हैं जो शिक्षित हैं। और अब तो वो दौर आने वाला है जिस दौर के अंदर अनपढ़ लोगों का कोई काम नहीं होगा। और शिक्षा प्राप्त करने का मतलब यह नहीं होता कि तुमने किताब पढ़ ली और बीएससी एमएससी करके आ गए तुम यहां। शिक्षा का मतलब होता है कि तुमने अपने विचारों को उसके समकक्ष कर लिया है। विचार, क्योंकि इंसान की विचारधारा किस प्रकार की है यह सबसे महत्वपूर्ण है। विचारधारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा है। उस विचारधारा को फॉलो करना सीखो, तुम अपने आप एक महान देश का निर्माण करोगे जिसका नाम होगा क्या? विश्व गुरु भारत। और तुम्हें जब चिल्ला चिल्ला के बताना नहीं पड़ेगा कि हमारा देश विश्व गुरु है, दूसरे देश तुम्हें बताएंगे कि तुम विश्व गुरु हो। भगवान श्री राम ने कभी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। बहुत लोग उन्हें बताते थे कि प्रभु आप भगवान हैं। समझ आई मेरी बात? इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि अपने आप की महानताओं के किस्से गिनाना बंद कीजिए और शिक्षा बांटिए, प्रेम बांटिए, समानता बांटिए। प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है और शिक्षा से बड़ी कोई भिक्षा नहीं है। अगर किसी को तुम्हें भिक्षा देनी हो, किसी का कोई दान पुण्य करना हो, तो फ्री में शिक्षा दे देना। समझ आई मेरी बात? शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको तुम जितना बांटोगे ये उतना ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने आप को शिक्षित बनाओ, शिक्षा पे ध्यान दो। कुछ लोग होते हैं कि जो लोग शिक्षा पे बात करना चाहते हैं और उन्होंने एक बात कर ली, एक बार बोल दिया और बाद में वो लोग उसी से उम्मीद करते हैं कि हर बार बोले। भाई उसने ठेका ले रखा है, वो अपने हिस्से का काम कर चुका, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो ये तुम जानते हो। समझ आई मेरी बात?